कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है। लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं।
वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है, जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है, जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है,
लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है
जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है, जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है, जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता।
धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है, जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है, जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है,
तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है।
एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है, जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है, जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर
और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है, जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है, जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है।
अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सूनियो और जियान एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जादू, तलवारें और योद्धा मौजूद होते हैं। वहां नोबिता को प्रोफेसाइड हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन शुरुआत में वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे सब दोस्त अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। जियान ताकतवर योद्धा, सूनियो चालाक जादूगर और शिजुका एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर डेमन किंग का साया है, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नोबिता को समझ आने लगता है कि सच्चा हीरो बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। डेमन किंग के सैनिक उन पर लगातार हमला करते हैं और कई बार नोबिता डरकर भागना चाहता है, लेकिन दोस्तों की मदद और भरोसे से वह खड़ा रहता है। अंत में जब डेमन किंग की सेना पूरे राज्य को घेर लेती है, तब नोबिता अपनी डर पर काबू पाकर जादुई तलवार उठाता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। अंतिम लड़ाई में वह साबित करता है कि बहादुरी दिल से आती है, ताकत से नहीं। डेमन किंग हार जाता है और जादुई दुनिया आजाद हो जाती है। अंत में सब वापस असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां नोबिता भले ही फिर से सामान्य बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है और वह समझ जाता है कि असली जीवन में भी वह बहादुर बन सकता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की उस आदत से होती है जिसमें वह हमेशा सपनों की दुनिया में हीरो बनने की कल्पना करता रहता है, लेकिन असली दुनिया में उसे डरपोक और कमजोर समझा जाता है। एक दिन वह डोरेमोन से शिकायत करता है कि वह किसी जादुई दुनिया में जाकर बहादुर योद्धा बनना चाहता है। तब डोरेमोन ड्रीम रियलिटी मशीन नाम का गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी मशीन के जरिए नोबिता,